फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो हमने रीजनिंग के डाइस मतलब पासे के चैप्टर में ऑलरेडी हमने इसके बेसिक के बारे में देखा था। हमने साधारण और मानक पासे के बारे में बात की थी। हमने देखा था मानक पासा और साधारण पासा किस तरीके से पहचाना जाता है। हमने देखा था एक पासे में क्या क्या होता है। हमने उसका बेसिक रूप देख लिया था। साधारण और मानक के बारे में बात की थी। आज हम चलते हैं पासे के दूसरी टाइप पे। हम चलते हैं पासे के अगले वीडियो में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो सिंगल की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से वापस रिपीट करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जो मानक और साधारण पासा था उसको आराम से आप कर सकते हो। मैंने उसके बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझाया था। अब हम बात करते हैं, देखो अगले में अगर बात करेंगे तो आपके पास ये पासा इस तरीके से बनाया था। आप इसी तरीके से आपके पास ये बन गया। आपके पास क्वेश्चन आता है, अब देखो जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, हमने मानक और साधारण के बारे में पढ़ा था और उसमें मानक और साधारण पासा यहाँ पे दिया गया था, लेकिन वहां पे पासा एक ही स्थिति बना के दी जाती थी। पासे का एक ही रूप दिया जाता था। यहाँ पे या पासे की स्थिति दो दे रखी है। आपको ये क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा। और इस क्वेश्चन के बारे में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस पासे में अंक 5 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा, इस तरीके का आपको लैंग्वेज मिलेगी। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात सामने आई होगी, जो यहाँ पे अपनी फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं वो एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे मानक और साधारण की पहचान करनी है। माइंड में यही आएगा कि हमने मानक और साधारण पहचानना है, लेकिन यहां पे आपको मानक साधारण नहीं पहचानना है। जब आपके पास पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है और उसमें आमने सामने की वो बात कर लेता है, समझना। यहां पे अगर पासे की एक ही स्थिति दी जाती है और वो आमने सामने की बात करता है तो हमने यहाँ पे मानक और साधारण का जिक्र करना है। वरना जब पासे की 2 स्थिति हमारे सामने हो, पासे की 3 स्थिति सामने हो, पासे की स्थिति 4 सामने हो, ये 4 स्थितियों तक के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो 2, 3 और 4 में हमने जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये मानक है कि साधारण है। मानक और साधारण जो पासे का रोल था उसको हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। हमने मानक और साधारण का रोल वहीं तक सीमित रखना है जब हम पासे की स्थिति फर्स्ट में होते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो, क्वेश्चन में 3 स्थितियां दे रखी हो, क्वेश्चन में 4 स्थितियां दे रखी हो, तो मानक साधारण को भूल जाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सोल्व करना है। अब सबसे पहले जब पासे की 2 स्थितियां हमारे सामने होती हैं, उन दोनों स्थितियों के अंदर हमको सबसे पहले यहाँ पे इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढना है। अब इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर हमारे सामने आएगा, वो कॉमन फैक्टर सामने कौन आएगा? 4 आएगा। देखो 4 दोनों जगह पे हमें दिख रहा है। 4 इस वाली स्थिति में है तो 4 इस वाली स्थिति में भी है। जो कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा ना, उस कॉमन फैक्टर को हमने सबसे पहले नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे देखो मैं पहले फर्स्ट स्थिति से बात कर रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे देखो इस पासे की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कॉमन था दोनों के अंदर वो कौन सा था? 4 था। अब ये 4 को हमने सबसे पहले डाल लिया। अब इसके बाद इस 4 से या तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, आप पे डिपेंड है। आप क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बाकी हम लगभग बात करें तो माइंड में ये चीज ध्यान रख लेते हैं कि हमने क्लॉकवाइज चलना होता है। तो यहां पे मैं क्लॉकवाइज चलता हूं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है भाई? क्लॉकवाइज इसका मतलब है
घड़ी की दिशा में चलना। क्या मतलब है? घड़ी की दिशा में चलना। जैसे कि हमारे पास ये घड़ी है, अब घड़ी की दिशा का मतलब 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजा है, 3 बजा है। अब हमारी घड़ी कैसे चलती है? 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे। तो क्लॉकवाइज मतलब हमने घड़ी की दिशा में घूमना है। अब घड़ी की दिशा में इस अंक से घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में 4 के बाद जो अंक आना है वो कौन आना है? 6 आना है। इस 6 को डाल दिया। 6 के बाद में जो अंक आना है वो कौन आना है? वो 5 आना है। इस 5 को हमने डाल दिया। मैंने बताया जो कॉमन फैक्टर होगा, दोनों पासे की जो स्थितियां आपको दे रखी हैं, उन दोनों स्थितियों में जो भी कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर को सबसे पहले नोट डाउन करना है। ये आपका नोट डाउन हुआ। अब यहाँ पे आपका ये जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज ही चले, चाहे क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आंसर सेम होंगे, लेकिन हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं। अब चले 4 के बाद 6, 6 के बाद 5 आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में कॉमन फैक्टर कौन है? 4। उस दूसरे वाले कॉमन फैक्टर को भी हम इस कॉमन के नीचे ही डाल देंगे। इसके बाद ध्यान देना, आपने अगर इस पासे की स्थिति में क्लॉकवाइज चले हैं, इस पासे की स्थिति को आपने क्लॉकवाइज दिखाया है, तो इसको भी आपको कैसे दिखाना होगा? क्लॉकवाइज ही दिखाना होगा। अब 4 के बाद यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 होगा, ये आपके पास 2 हो गया। और 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 होगा, ये आपके पास 3 हो गया। जब आपके पास एक पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो तो आपको दोनों स्थितियों में सबसे पहला काम क्या करना है? कॉमन फैक्टर ढूंढना है। आपने दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढा जो 4 था, 4 को नोट किया, यहां से क्लॉकवाइज चले, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4 के बाद 2, ये 4 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। अब एक चीज ध्यान देनी है हमें, ये हमने देख लिया कि भाई हमने 4 के नीचे 4 है, 6 के बाद 2 है, 5 के 3 है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, जो एक पासा होता है उस पासे में टोटल जो फलक होते हैं वो टोटल फलक 1 से लेके 6 तक होते हैं। मतलब हम जानते हैं एक पासे में टोटल 6 मतलब सतह होती है, 6 फलक होती है। जो हमने फर्स्ट ये पार्ट पढ़ा था उस पार्ट में हमने केवल यही बात देखी थी कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 से 6 होते हैं, बाकी बिंदु हो तो बिंदु भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 6 तक आपको इनमें से कौन सा नंबर है जो नजर नहीं आ रहा? अब 1 से लेके 6 तक की मैं बात करूं तो यहां पे देखो 1 नहीं दिख रहा है, सारे नंबर है लेकिन 1 नहीं है। अब 1 हो तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 तो है ही नहीं। अब जो नंबर नहीं है उस नंबर को यहाँ पे डालना है। जो कॉमन फैक्टर थे, जो दोनों ये समान थे, उसमें से एक नंबर को काट के और उसकी जगह क्या रख लेना है? जो नंबर हमारे पास नहीं है। जैसे इसके अंदर हमारा नंबर कौन नहीं था? 1 नहीं था। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, 4 के सामने 1 होगा, 1 के सामने 4 होगा, 6 के सामने 2 होगा, 2 के सामने 6 होगा, 5 के सामने 3 होगा, 3 के सामने 5 होगा। क्लियर हो गया? 4 के 1, 1 के 4, 6 के 2, 2 के 6, 5 के 3, 3 के 5। क्वेश्चन पूछा गया इस पासे में अंक 5 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा? 5 के जस्ट सामने आपके पास 3 है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में 3 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इनके बारे में वो बात करें तो हम आसानी से 4 के सामने 1 कर देंगे, 1 के 4 कर देंगे, 6 के 2 कर देंगे, 2 के कितना कर देंगे? 6 कर देंगे। तो आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। इसका एक एग्जांपल मैं और डाल रहा हूं, एक बार उसके बारे में हम और देखेंगे। थोड़ा सा समझ आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा आपके। पांच 3 2, यहां पे ले लिया 6 2 और 1। अब सेम है, वही 2 स्थितियां हैं। अब वही काम आपको करना है, इनमें कुछ खास नहीं है। मैंने बताया था जो 2 आपको स्थितियां दे रखी हैं, इन दोनों स्थितियों में सबसे पहले आपको जो कॉमन फैक्टर है उसको उठाना है। तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है वो कॉमन कौन है? 2। अब सबसे पहले 2 को उठाएंगे, 2 के बाद में हमने क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज देखेंगे तो 2 के बाद जो सुई है वो 3 पे जानी चाहिए, यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 के बाद जो लास्ट नंबर है वो कौन है? 5, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अब सेकंड जो स्थिति उस सेकंड स्थिति से अगर हम लेना चाहिए तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया। 2 के बाद अगर हम बात करें तो 2 के बाद यहाँ पे जाएंगे कौन से नंबर पे? 1 पे। अब 2 के बाद क्यों चले हम? क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज घूमे। अगर यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। अब क्लॉकवाइज 2 के बाद आपका आ गया 1 और 1 के बाद आपका पास आ जाएगा 6। अब फिर वही बात सामने, अगर 1% आप ये मानो आपके पास आ गया
अंक 2 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 है जो दोनों जगह कॉमन था। अब कॉमन वालों को कैसे हमने हटाना है, यहां से आपको ये देखना है कि 1 से लेके और 6 तक जो 6 फलक होते हैं उनमें हमें कौन सा नंबर नजर नहीं आ रहा। तो यहां से हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन 4 कहीं नजर नहीं आ रहा। तो हम इस 1 2 को काटेंगे और उसके स्थान पे किसको डाल देंगे, 4 को। तो कंफर्म हुआ 2 के सामने वाले फलक पे 4 होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 4 मिलेगा और वो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि 4 के सामने बताओ क्या होगा, इसका विपरीत चला जाएगा। 4 के सामने 2, 3 के पूछेगा 1, 1 के पूछेगा 3, 5 के पूछेगा तो 6 और 6 के पूछेगा तो 5। अब अगर बात करें तो ये बात थी हमारी सिंगल कॉमन फैक्टर की। सिंगल कॉमन फैक्टर वाले क्वेश्चंस हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान देना भाई, वही 2 स्थिति में ये भी वाला आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था उस क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास ये जो पासा एक दिया गया है, इसमें इस क्वेश्चन की बात करें, पासे की 2 स्थितियां जो दी गई हैं, इन 2 स्थितियों में जब भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है, जो इन दोनों पासे जो पासे दिख रहे हैं, इन दोनों में जो हमें कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले हमने उस कॉमन फैक्टर को उठा लेना है। तो यहां से मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपका जो कॉमन फैक्टर है वो 2 और 5 है। दोनों जगह देखो एक बार डबल कॉमन फैक्टर हो गए। पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट जो पहले वाला हमने क्वेश्चन यहां से उठाया था, तो उसके अंदर आपके पास ये जो आ रहे थे ये सिंगल कॉमन फैक्टर आ रहे थे, लेकिन अब वाला जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें आपके पास ये डबल कॉमन फैक्टर आ गया। अगर डबल कॉमन फैक्टर आता है तो फिर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना। लगभग मैं बात करूं तो इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछ ही लेता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके चलना। आपके पास जब डबल कॉमन फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो अपने माइंड में एक चीज है, उस चीज को हम बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि एक जो पासा होता है उस पासे में जो सतह होती है या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो फलक होती हैं, वो आपकी 1 से लेके और कहां तक होती है, 6 तक होती है। ठीक है, अब 1 से लेके 6 तक होती हैं, तो इनसे आपको इन्हीं फलकों से आपको माइंड में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करके देना होगा। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर थे वो 2 थे। सिंगल होता तो हम क्या करते, यहाँ पे जो भी कॉमन फैक्टर होता उस कॉमन फैक्टर से हम क्लॉकवाइज चल के इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। जो कॉमन फैक्टरों को छोड़ दिया जाए दोनों को, तो यहाँ पे तो 4 बचता है और यहाँ पे कौन बचता है, 6 बचता है। अगर इन कॉमन फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो एक एक अंक हमारे सामने बच रहा है। अब इसमें जो 4 है, 4 के सामने वाले फलक पे अगर क्वेश्चन 1% पुट हो गया तो यहाँ पे 4 सिंगल कॉमन था और यहाँ पे सिंगल कॉमन कौन है, 6 है। इस 4 के सामने वाले फलक पे जो आपको आंसर करना होगा वो कौन करना होगा, 6। ये 2 पासे की मतलब 2 जो फलके हैं ये बिल्कुल फिक्स हैं, इन फलकों को तुम्हें इधर उधर नहीं करना है। 2 फलक ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ चुके हैं। 4 के सामने वाले फलक पे 6 होगा और 6 के सामने वाले फलक पे 4 होगा, मतलब इस पासे में 4 का और 6 का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो 2 स्थितियां हैं, जो 2 फलके हैं, उनमें से जो कॉमन फैक्टर की बात करें तो डबल कॉमन फैक्टर आने के बाद एक एक अंक जो हमारा बच जाता है वो आमने सामने वाला बच जाता है। अब 4 का और 6 का इससे रोल खत्म है। एक पासे में 6 फलके होते हैं, 2 फलके हमारे सामने आ चुके हैं। 4 और 6 जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने, वो किसी और के आमने सामने नहीं हो पाएंगे। मतलब 4 अगर 6 के सामने है तो ये नहीं है 4 ही 3 के सामने हो जाए। आपके पास एक फलक के सामने ही होती है, तो 2 फलके हमारी कंप्लीट है। अब हमने फलके कितनी देखनी पड़ेगी, 6 फलके होती है, 6 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास 4 फलके ऐसी हैं जिन्हें हमें अभी करना बाकी छोड़ रखा है, उन फलकों को अब हम करेंगे। तो मैं बात करूं अब इनकी, तो आपके पास देखो डबल कॉमन फैक्टर है, इनसे अगर हम देखना चाहें तो 2 और 5 दोनों जगह पे हैं।
अब क्वेश्चन आपके पास पुट हो जाए कि 2 के सामने वाले फलक पे बताओ कौन होगा। अब 2 के सामने वाले फलक पे 5 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 5 तो एक जगह पे बैठे हैं। अब एक ही स्थिति में अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो वो कभी आमने सामने होते ही नहीं है। अब 4 और 6 की मैं बात करूं तो 4 और 6 का तो रोल ही खत्म है। और वैसे भी अगर एक चीज देखना चाहें तो 2 के सामने ना 4 हो सकता है, 2 के सामने ना 6 हो सकता है, क्योंकि तो एक साथ बैठे हुए हैं। अब देखो, हमने अगर इन 2 फलकों को साइड किया था तो हमारे पास कितनी फलकें बच रही थी? 4। और जो 4 फलकें बच रही थी वो आपके सामने है 1 2 3 और 5। ये 4 नंबर हमारे बच रहे हैं, इनको हमने आमने सामने करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2 तो ऐसे नंबर हैं जो एक साथ यहाँ पे बैठे हैं, जो कभी आमने सामने नहीं हो पाएंगे। 2 के सामने हम 5 करें तो वो नहीं हो सकता है। अब देखो, बस आपको उसी तरीके से देखना है जैसे हमने साधारण पासे के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे इस 2 के सामने कौन होगा? 5 तो हो नहीं सकता है। अब इस 2 के सामने हमें जो 2 नंबर दिखाई नहीं दे रहे, अब यहाँ पे 2 नंबर दिखाई कौन कौन नहीं दे रहे? एक तो 1 नहीं दिख रहा और एक 3 नहीं दिख रहा। भाई 4 और 6 को तो हमने काट दिया, इनको तो हम भूल ही गए। तो इस 2 के सामने ना दिखाई देने वाले जो 2 नंबर बचते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 3 बच गया, तो 2 के सामने 1 भी हो सकता है और 2 के सामने 3 भी हो सकता है। क्वेश्चन की मैं बात करूं 5 के सामने की। अब 5 के सामने 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ना दिखाई देने वाले 2 अंक हैं आपके पास, 1 या 3 में से कोई भी आमने सामने आपको दिख सकता है। इसी इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में आ जाए 1 के सामने बताओ कौन होगा, क्या आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। आपको दिखाई देने वाले जो 2 अंक हैं वो कौन कौन है? 2 और 5, मतलब 2 कॉमन फैक्टर हैं, 2 और 5। वो 2 और 5 आपके सामने होंगे, किसके? 1 के। इसी तरीके से क्वेश्चन पुट करें 3 के सामने कौन होगा? अब 3 के सामने भी सेम सिचुएशन पैदा हो जाती है। 3 हमें दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा, तो ना जो दिखाई दे रहे हैं 2 फलकें वो इसके सामने हो जाएंगी, तो 2 और 5 इसके सामने। अब यहां से वो बात करें तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, 4 के सामने पूछे आराम से 6 बता देंगे, 6 के सामने पूछे आराम से 4 बता देंगे। फिर तो इस क्वेश्चन को ही करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये पूछ लेता है तो। देखो, हम टाइम सेव करने की बात करें तो इस वाले क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन डबल कॉमन फैक्टर का होता है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। सिंपल आपसे पूछ ले 4 के सामने बताओ। और एक चीज और बता दो, अगर आप प्रैक्टिस करके चलोगे तो ये सब कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उस प्रैक्टिस से आप इन क्वेश्चंस को देख के और आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे आपसे पूछे 4 के सामने बताओ, तो आपको ये पता है कि जब हमारे पास डबल कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन सामने आ जाता है, जब हमारे सामने डबल कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन सामने आ गया, तो जो कॉमन फैक्टर हैं, जो 2 कॉमन नंबर हैं, उन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं, उन दोनों नंबर्स को आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो एक एक नंबर हमारे सामने बचता है। जैसे यहाँ पे बचा था देखो 4 और यहाँ पे बचा था 6, तो इस 4 के सामने हमें पता है वो बचा हुआ नंबर ही होगा। 4 के सामने 6 हो गया। अब 4 के सामने 6 होने के बाद 2 के सामने बात है, 2 के सामने बताओ। अब 2 के सामने भाई 5 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नजदीक हैं, जो एक जगह पे बैठे हैं, वो तो सामने आ ही नहीं पाएंगे। अब 2 नंबर बचते हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। वो 2 नंबर आपको पता है, एक तो 1 और एक 3 है। अब इसके सामने 1 और 3 में से कोई हो सकता है। 5 के सामने बताओ, 5 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, 2 नंबर दिखाई नहीं देने वाले, 5 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहे, तो 1 और एक 3। अब इसके सामने 1 या 3 में से कोई होगा। यहाँ पे बोले 1 के सामने बताओ, अब 1 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो 2 कॉमन फैक्टर 2 और 5 इसके सामने होंगे। अब अगले में बोल देता है 3 के सामने बताओ, अब 2 और 5 दिखाई नहीं दे रहे, तो 2 और 5 इसके सामने हो सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और डाल रहा हूं, आ गया। मैं सारा कराएंगे, आप यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है, आप नहीं देखेंगे 2 के सामने बताना है कि 5 के बताना है। हमने पूरा क्वेश्चन एक बार सोल्व करना है
उसके बाद एग्जाम में जो कुछ पूछेगा वो तो हम आसानी से कर ही लेंगे, उसमें तो हमें कहीं प्रॉब्लम आने की कोई संभावना नहीं होगी। जब हम कंप्लीट करके चलते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता है। अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो सबसे पहले जो देखना है वो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन फैक्टर। आपने देखा 2 और 3 कॉमन फैक्टर सिंगल की डबल दिख रहा है, डबल है। अब अगर डबल है तो आपके पास यहाँ पे एक अंक बच गया 5 और 6। अब 5 के सामने वाले फलक पे पूछ रहा है कौन होगा, 6 होगा, सिंपल है 6 होगा। 5 के सामने कौन होगा, 6 होगा। अब आपसे पूछे 2 के सामने वाले फलक पे बताओ। अब तुम्हें पता है कि 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है। अब हमारे पास फल के 6 होती हैं 1 से लेके 6 तक, जिसमें से 5 और 6 का काम खत्म हो गया। अगर 5 और 6 का काम खत्म हो गया तो 1 2 3 4 हमारे पास 4 फल के बचे हुए हैं। इन 4 फलकों में से 3 और 2 तो हमें दिखाई दे रहे हैं और 1 और 4 दिखाई नहीं दे रहे। जो दिखाई दे रहे हैं उनको हम गोल घेरे में ले चुके हैं कि ये दिखाई दे रहे हैं और ये दिखाई नहीं दे रहे। अब पूछता है कि 2 के सामने बताओ, 2 तो दिखाई देने वाला है ना। अब दिखाई ना देने वाला एक तो 1 और 1 4 है, तो दिखाई ना देने वाला 1 और 4 इसके सामने होगा। आपसे पूछे 3 के सामने बताओ, 3 तो दिखाई दे ही रहा है, कौन कौन दिखाई नहीं दे रहे, 1 और 4, 1 और 4 इसके सामने होगा। आपसे पूछे 1 के सामने बताओ, 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, साफ है, तो 1 के सामने 3 और 2 में से कोई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। आपसे बोले यहाँ पे 4 के सामने बताओ भाई, अब 4 हमें दिखाई नहीं दे रहा तो दिखाई 3 और कौन दे रहा है, 2, मतलब दिखाई देने वाले इसके क्या हो जाएंगे, सामने हो जाएंगे। तो आई होप आपको डबल कॉमन फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे। एक बार हम लास्ट में, जैसे ये 2 स्थितियों वाले क्वेश्चन जहां पे समाप्त हो जाते हैं, मैं लास्ट में जाके आपको एक एक क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करवाऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आप अपनी करोगे जहां पे भी आप मतलब अपनी बुक्स वगैरह से जहां से भी आप कलेक्ट कर पाओ क्वेश्चन, वहां से आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आपके लिए बेनिफिट होगा। अब मैं चलता हूं इसके जो अगले क्वेश्चन पे, जिस तरीके का ये क्वेश्चन पुट करता है। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा। ठीक है, अब ये आ गया, ध्यान देना इस पे। इस पासे में अंक 6 के सामने वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। थोड़ा ध्यान दूंगा मैं इस क्वेश्चन पे, आप थोड़ा ध्यान देना। अगर बात करें भाई यहाँ पे, तो आपके पास मैंने कहा जब भी डबल कॉमन फैक्टर डबल स्थिति का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, जब भी डबल स्थिति का आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वो यही करना है कि उन दोनों स्थितियों में जो कॉमन फैक्टर है, उन दोनों स्थितियों में जो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले हमने उस कॉमन फैक्टर को उठा लेना है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसको उठाएंगे और उस कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको देना है। तो यहां पे मैं बात करूं तो इन दोनों में एक बार कॉमन फैक्टर ढूंढो। कोई कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है ना। अब तक हमने देखा था पीछे सिंगल कॉमन फैक्टर मिला था, डबल कॉमन फैक्टर मिला था और यहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। अब अगर इसको लेके चले हम एक तरीके से क्वेश्चन को, तो यहां पे देखो क्वेश्चन आता है कि 2 के सामने वाले फलक पे आपके पास कौन होगा। पासे की 2 स्थितियां यहां पे दिख रहे हैं, 2 रूप यहां पे दिख रहे हैं। एक के सामने वाला मतलब 2 के सामने वाले फलक पे जानना चाह रहा है कि 2 के सामने वाले फलक पे आपके पास कौन सा अंक यहां पे होगा। तो 2 के सामने वाले फलक की मैं बात कर लूं
तो 2 के सामने वाले फलक पे आपको सबसे पहले जानना है कि 2 है कहां पे। आपको दिख रहा है कि 2 हमारी फर्स्ट वाली स्थिति में है, 2 हमारी फर्स्ट वाली स्थिति में है। तो इसके सामने आपके पास जो सेकंड वाली स्थिति में 3 अंक हैं, उन तीनों में से कुछ क्लियर हम नहीं कर पाते हैं कि इस 2 के सामने 4 होगा, 5 होगा या 1 होगा। अब इस 2 के सामने कौन होगा, इस पे जो 3 अंक दिख रहे हैं, एक तो 5 और 1 और एक 4, इनमें से कोई भी हो सकता है, हम क्लियर यहां पे नहीं बता पाएंगे। पूछे 6 के सामने बताओ, 6 आपका कौन से पे है, पहली स्थिति में है। सेकंड वाली स्थिति में जो 3 अंक दिख रहे हैं वो इसके सामने होंगे, तो यहाँ पे भी वही 5 हो सकता है, 1 हो सकता है और 4 हो सकता है, क्लियर नहीं करेंगे। आपसे पूछे 3 के सामने बताओ, अब 3 के सामने की मैं बात करूं तो 3 भी फर्स्ट वाली स्थिति में है। सेकंड वाली स्थिति में जो 3 अंक हमें दिख रहे हैं वो कहीं आमने सामने हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। क्वेश्चन में बात करें कि 5 के सामने वाले फलक पे आपका कौन सा अंक होगा, तो हम बात करें 5 आपकी कौन सी वाली स्थिति में है, सेकंड वाली में है। और सेकंड वाली स्थिति की बात करें तो इसके सामने फर्स्ट वाली स्थिति के तीनों अंक होंगे। तो 5 के सामने 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पुट करें 4 के सामने वाले फलक पे कौन होगा, 4 भी सेकंड में है, फर्स्ट वाले 3 अंक 2, 3 और 6 इसके सामने हो सकते हैं। लास्ट में बात करूं 1 के सामने की, तो 1 के सामने 1 इस वाले में, इस वाले होंगे, तो 2, 3 और 6 कोई भी एक इसके सामने हो सकता है। तो जब आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, जब आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है, तो पासे की जो 2 स्थितियां हमें दिख रही होती हैं, उन स्थितियों में आमने सामने की मैं बात करूं तो एक स्थिति के सामने दूसरी स्थिति के 3 अंक होंगे, और दूसरी वाली से पूछे तो दूसरी वाली स्थिति के 3 अंक किसके सामने होंगे, जैसे आपको यहां पे दिख रहे होंगे। 2 के सामने पूछा 1, 5 और 4 हो सकता है, 1, 5 और 4 हो सकता है। 4 के सामने पूछा, इस वाले 2, 3 और 6 हो सकते हैं, हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन की मैं बात करूं, क्वेश्चन है 6 के सामने बताओ, मैं 3 तरह के ऑप्शन आपके डाल दूंगा यहां पे। तीन तरह के ऑप्शन आते हैं। जो 3 तरह के ऑप्शन आते हैं वो मैंने यहां से उठाए हैं, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। आपसे पूछ रहा है कि 6 के सामने वाले फलक पे कौन होगा, तो 6 के सामने वाले फलक पे फर्स्ट जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन की मैं बात करूं तो इन 4 ऑप्शन में आपके पास देखो 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन आपको दिख रहा है 6 के सामने 5, 1 और 4 ऑप्शन में था। इन तीनों में से कोई भी आंसर आपका आ सकता है, आप इस पे क्लिक कर दोगे बड़ी आराम से, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगले वाले की बात करें तो 5, 1, 4 इनमें से कोई नहीं। क्या आप क्लियर कर पाओगे 5, 1, 4 है? नहीं कर पाएंगे, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगले वाले जो 4 ऑप्शन है इन्होंने आपको फंसा के रख दिए, 5, 1, 4 और 3। अब कभी आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि भाई ये तो ऑप्शन गलत हैं चारों, क्योंकि हम क्लियर तो पता लगा ही नहीं सकते हैं कि भाई 5, 1 या 4 में से कौन इसके सामने होगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में 5, 1, 4 तीनों दे रखे हैं, लेकिन ओब्लिक नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सभी को बोनस 1 अंक मिल जाएगा, ऐसी गलती तुम्हें नहीं करनी है। वैसे अगर मैं बात करूं 100 में से 99% आपको ये वाला ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेगा, लेकिन 1% चांस ऐसे हैं कि ये ऑप्शन आपको वहां पे ना दिखे। तो क्या तुम्हें करना है, अब देखना, आपसे 6 के सामने पूछ लिया कि 6 के सामने बताओ कौन होगा, तो आप ये देखो 6 के सामने
सामने वाले जो आपके पास में तीन अंक दिखाई दे रहे हैं, सामने वाले जो तीन फलक दिखाई दे रहे हैं, इन तीन फलकों में से कोई ना कोई एक अंक देखने को मिलेगा, ये तो क्लियर है। ये नहीं है कि 6 के सामने 2 और 3 में से कोई मिल जाए, क्योंकि ये तीनों तो एक जगह बैठे हैं और जो एक जगह बैठते हैं वो आपके कभी साथ नहीं होते हैं, तो ये 3 वाला काम तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो कभी ठीक नहीं हो सकता। अब इन 5, 1, 4 में हमने सस्पेंस आ गया कि अब कौन सा आंसर टिक लगाएं। तो ध्यान क्या देना है तुम्हें, जो जहां पे बैठा है, जैसे 2 ऊपर बैठा है तो 5 ऊपर ही आपके पास बैठा है, 2 के सामने 5 रखना है, 6 के सामने 1 रखना है और 3 के सामने कौन रखना है, 4 रखना है। इस चीज का ध्यान देना, इस 2 के सामने आपको 5 आंसर क्लिक करना है, 6 के सामने आपको 1 क्लिक करना है और 3 के सामने आपको 1 क्लिक मतलब 4 क्लिक करना है। तो 6 के सामने आपके पास 1 था तो एक आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसा 1% चांस है कि मिल जाए, अगर मिल जाए तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। बाकी मैं बात करूं तो 99% आपके पास यही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होंगे। ये वाले ऑप्शन 4 वहां देखने को मिलेंगे और ये मिलेंगे तो तुम्हें सस्पेंस होने की आवश्यकता ही नहीं है। 5, 1, 4 में से कोई भी ऑप्शन 5, यहाँ पे जो भी 3 ओब्लिक ऑप्शन मिलेंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपके पास आता है लाल, सफेद, नीला, सफेद, हरा, नारंगी। इस पासे में सफेद रंग के सामने वाले फलक पे कौन सा रंग होगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैंगनी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वेश्चन राजस्थान पुलिस शायद 2013 में जो एग्जाम लगा था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ। आप अगर उठाकर देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब इस कलर से संबंधित क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, तो हो सकता है वो फिर से अगर रिपीट करता है तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो आप इसको ढंग से कर लेना, मतलब इसमें कोई खास बात वैसे नहीं है। अगर हम इसके ऑप्शन देखना चाहें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेना है। देखो क्वेश्चन या तो इस प्रकार से मिलेगा, मैं इसको एक बार पहले आपको बता देता हूं, फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो हमने अब तक जो क्वेश्चंस देखे हैं, अगर 2 स्थितियां हमारे सामने बनती हैं, उनकी पासे की 2 स्थितियां अगर बनती है तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको इन 2 स्थितियों में सबसे पहला काम ये करना है कि आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या करना है? कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है और उस कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहां से करके देना होता है। तो हमने यहाँ पे देखा इन दोनों स्थितियों के अंदर, तो इन दोनों स्थितियों में हमें जो कॉमन फैक्टर दिखा वो दोनों में कॉमन फैक्टर दिखा कौन? सफेद। ये देखो सफेद है और ये भी देखो आपके पास सफेद है। हमने यहाँ पे डाला कि सफेद कॉमन है। अब जो कॉमन है वहां से हमने चलना है, आपने क्लॉकवाइज चले, अब क्लॉकवाइज चलेंगे, सफेद के बाद होगा लाल, लाल के बाद कौन होगा? नीला। इसी प्रकार से उसमें कॉमन है सफेद, सफेद आपके पास आया। सफेद के बाद अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो आएगा हरा, ये आपके पास हरा आ गया। हरे के बाद अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा नारंगी, ये आपके पास आपका नारंगी आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते थे, पीछे जो नंबर से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में हम केवल इतना करते थे कि भाई यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं नंबर, जो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कलर की ये बात कर रहे हैं हम, लेकिन नंबर्स में जो 6 नंबर होते हैं, जैसे 1 से लेके 6 तक जो 6 फलकें होती हैं, उन 6 फलकों में हम जानते थे कि भाई इन 6 फलकों में आपके पास जो
पांच फलक आपके दिख रही है, जो एक फलक आपको नहीं दिख रहा है, जो एक नंबर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब उन 6 नंबर में 5 तो हमें दिख गए, जो नंबर हमें नहीं दिखा वो एक जो कॉमन फैक्टर था उसमें से एक को काट के उस नंबर को डाल दिया करते थे। लेकिन बात आई कलर की। अगर कलर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये तो नहीं है कि एक जो पासा है उसमें 6 कलर होते हैं। अगर 6 कलर होते तो हम क्या करते, जो कलर हमें नहीं दिख रहा वो यहाँ पे डाल देते, लेकिन पासे में कलर 6 नहीं 12 होते हैं। तो यहां से हम नहीं ले पाएंगे कि भाई सफेद के सामने कौन है, ये चीज आपके पास ऑप्शन ही डिसाइड करेगा कि इसके सामने कौन सा होगा। तो आपके पास आया सफेद के सामने, तो सफेद के सामने आया लाल, अब लाल के सामने तो हरा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि एक कलर एक के सामने होगा, दो के सामने तो नहीं हो सकता है। लाल के सामने हरा है, ऑप्शन गलत हो गया। नीला, नीला के सामने तो नारंगी है, ऑप्शन गलत हुआ। हरा, हरा के सामने तो लाल है, ऑप्शन गलत हुआ। अगला ऑप्शन था बैंगनी। अब इनमें से जो ये हमें कलर दिए गए थे ये 5 थे, जो चौथा कलर ऑप्शन में आया वो बैंगनी आया। अब जो बैंगनी कलर था ये आपका करेक्ट आंसर था। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कलर से संबंधित वो क्वेश्चन पुट करता है, तो उसको हमने ऑप्शन से देख के और आंसर अपना क्लिक करके देना होगा। या फिर हमारा क्वेश्चन ऐसा बनके निकलेगा कि एक पासा है वो भिन्न भिन्न प्रकार के 6 रंगों से रंगा गया है, उन 6 रंगों के ये नाम है। अगर वो हमें देता है तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से देख लेंगे कि भाई 6 में से 5 रंग तो आगे, एक रंग जो बच गया वो रंग यहाँ पे 6 रंगों से रंगा था, कौन सा बच गया यहाँ से हटा के उसको यहाँ पे डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब कलर से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमने ऑप्शन का सहारा लेके और इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व करना है। यहाँ पे एक चीज और भी दिख रही थी, सफेद के साथ लाल और नीला नहीं हो सकता, लाल और नीला यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि 3 जो एक जगह पे वो तो कभी साथ नहीं होंगे। सफेद के साथ हरा भी इसके साथ नहीं हो सकता। अब एक कौन है, बैंगनी, बैंगनी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी कर सकते थे, इसमें ऑप्शन मतलब इनकी जो कॉमन लेना था वो भी लेने की आवश्यकता नहीं थी वैसे अगर देखना चाहें तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये भी देख लो कि सफेद कॉमन है दोनों जगह पे। अब ऑप्शन देखते हैं, सफेद के साथ लाल नहीं होगा, नीला सफेद के साथ नहीं होगा, किसी प्रकार से सफेद के साथ हरा नहीं होगा, बैंगनी, बैंगनी कहीं नहीं है सफेद के साथ, बैंगनी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये सफेद वाली बात समझ आई होगी। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन और डाल रहा हूं, उन 3 क्वेश्चन से आपको जो भी सस्पेंस इनमें बना होगा वो भी थोड़ा सा क्लियर होगा। हम वो 3 क्वेश्चन और करते हैं। ये प्रैक्टिस के टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि आपके पास में 2 के सामने कौन है यही बताना है, आप पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, उसमें से जो भी हमारे से पूछेगा हम उसी को उठा के और इसको आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, पासे की 2 स्थितियां हैं और जो 2 स्थितियां हमें दी गई हैं उन दोनों स्थितियों में इसने नंबर ना देके यहाँ पे डॉट्स डाले हुए हैं, बिंदु डाले हुए हैं। हमने जरूरी नहीं है कि इन बिंदु को अकॉर्डिंग करें, आप यहाँ पे क्या कर लो, इस पे नंबरिंग कर लो यार, 1 3 4 3 4 6। अब आपने देखा यहाँ पे जो कॉमन है वो डबल है कि सिंगल है, डबल कॉमन है भाई, 3 और 4। अब ये डबल कॉमन फैक्टर आपके पास मिल रहा है। अब 3 और 4 की बात करें तो आपके पास एक अंक बच गया, 1 और 6, 1 और 6 तो दोनों फ्री होते हैं, 1 के सामने 1 और 6 के सामने, 1 के सामने तो 6 और 6 के सामने 1, ये 2 आपके कैंसिल हो गए। अब 3 के सामने पूछता है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने होते हैं 6। 6 में से 1 और 6 का काम तो खत्म हो गया। अब आपसे पूछे 3 के सामने बताओ 3 के साथ कौन बैठा है, 4, 3 और 4 तो दोनों दिख रहे हैं, ना दिखने वाले 2 और 5 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में बोले 5 के सामने बताओ, 5 तो कहीं दिख नहीं रहा था, तो जो 2 कॉमन फैक्टर थे वो 3 और 4 थे, 3 और 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले में करेंगे, डबल कॉमन है दोनों में, 5 के सामने 6 होगा, ये तो क्लियर आ गया।
आपसे पूछे 4 के सामने बताओ, अब 4 और 2 तो दोनों तो साफ दिख रहे हैं, हमें 2 नहीं दिख रहे नंबर, एक तो 1 नहीं दिख रहा, एक 3 नहीं दिख रहा, एक और 3 इसके सामने होंगे। 3 के सामने पूछ रहे 3 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो दिखने वाले जो 2 कॉमन है वो 4 और 2 है, आंसर हो गया। यहाँ पे बोले 1 के सामने बताओ, कॉमन कुछ नहीं है, अब ए के सामने डी भी हो सकते हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड, ए फर्स्ट वाली स्थिति में सेकंड वाली स्थिति में जाएंगे तो डी और ई और एफ में से कोई हो सकता है। आपसे बोले सी के सामने बताओ तो डी ई और एफ हो सकता है, आपसे बोले डी के सामने बताओ, डी के सामने ए बी और सी में से कोई भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इन सभी के आंसर्स बना लेने, पूरा करना चाहो तो ई के सामने कौन होगा, ई के सामने ए बी और सी। आपसे बोले बी के सामने बताओ, बी आपकी स्थिति में सामने वाली स्थिति में डी ई और एफ है। आपसे बोले एफ के सामने बताओ तो ए बी और सी इसके सामने कोई भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे डबल कॉमन फैक्टर और कोई भी कॉमन फैक्टर का जो देखा, इसमें आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन हम देखो वो और देख लेते जिसमें सिंगल कॉमन फैक्टर आपके पास आया था। जैसे यहाँ पे बात करें, आपके पास आ गया 1 3 4 4 6 और 5, ये 2 स्थितियां बनी। आपने देखा कि सिंगल कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर कौन है, 4 4 हमने डाल लिया, 4 के बाद हम क्लॉकवाइज जाएंगे 3 और 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे 1, 4 4 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे 6 और 6 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे कौन होगा, 5। हमने पता है 1 से लेके 6 तक हमें एक नंबर नहीं दिख रहा होगा, और जो नहीं दिख रहा वो 2 है, इस 4 को टाइम यहाँ पे 2 रख लेंगे, 4 के बाद 2, 2 के 4, 3 के 6, 6 के 3, 1 के 5 और 5 के 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो डबल जो आपके पास स्थितियां बनती है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो आज हमने इस वीडियो में देखे। अब आगे वो बात करेगा, 3 स्थितियां आएंगी, 4 आएंगी, खुला पास आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगी, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चल के देख लेते हैं। आज हमने जो 2 स्थितियां देखी, अब इनके बारे में थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करेंगे या थोड़ा सा इसको ढंग से देखेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, आपको बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए हमने जो पढ़ा वो यहीं हम देखते हैं, आप इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप लगातार हमारे साथ बने रहना, आप जो भी ऑनलाइन देखते हो इस पे थोड़ी लगातार प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।